हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेलकम टू फुटबॉल विद कॉमेट। आप जर्सी वगैरह गैस करके आप मतलब देख के आप गैस कर ही सकते हो कि मैं जस्ट अभी यूनाइटेड के वॉच अलॉन्ग से ही उठाऊँ। और जस्ट अभी मतलब अभी 2 मिनट पहले मैच ख़त्म हुआ है और पहला मैच सीज़न का और पहला मैच ओल्ड ट्रैफर्ड पे। और हम ब्राइटन से 2-1 हार चुके हैं। बैक टू बेसिक्स फॉर यूनाइटेड आई से। अब यार देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैच से पहले ना नारे लग रहे थे, नारे कि ग्लेजर्स आउट के, कि ग्लेजर्स आउट ऐसे लेके लोग घूम रहे थे। मैं अगर कोई भी मेरी बात सुन रहा है तो प्लीज़ यार भाई ये कर दो, ग्लेजर्स को निकालो भाई। हमें लिटरली इतने इतने चेंजेस चाहिए ना, हमें इतने चेंजेस चाहिए स्क्वाड में, मैं आपको बता नहीं सकता। शुरू करता हूँ प्लेयर्स से कि जो जो प्लेयर्स खेले। पहले तो लाइनअप से शुरू करते हैं। लाइनअप में डेविड डी गया इन गोल, ल्यूक शॉ लेफ्ट बैक पे, लिसांड्रो मार्टिनेज, हैरी मैगवायर एट द सेंटर बैक पोजीशन, राइट बैक पे डिएगो डालो। इनके आगे थे हमारे मैकफ्रेड के आगे हमारे ब्रूनो और अगर लेफ्ट पे देखे तो इट वाज मार्कस रैशफोर्ड, राइट पे इट वाज सैंचो एंड अप टॉप इट वाज क्रिस्टियन एरिक्सन। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्रिस्टियन एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस बोथ वर इन द रोल ऑफ फॉल्स नाइन। दोनों एक्सचेंज कर करके खेल रहे थे। शुरुआत में इट वाज कभी इट वाज एरिक्सन, कभी इट वाज ब्रूनो। तो इट वाज लाइक वैसा सीन कि कोई भी इंटरचेंज करके खेल रहे हैं, जिसके पास जैसा कन्वीनियंटली अपने वैसा चल रहा था। और अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हर एक प्लेयर पे आते हैं। अब डेविड गया डिसेंट, ल्यूक शॉ डिसेंट, ठीक है। हैरी मैगवायर, लिसांड्रो मार्टिनेज डिसेंट, डिएगो डालो डिसेंट। मिडफील्ड में मैकटोमिने, फ्रेड पैथेटिक। आगे जाओ, ब्रूनो डिसेंट, रैशफोर्ड डिसेंट, सांचो डिसेंट। क्रिस्टियन एरिक्सन वॉज द ओनली प्लेयर, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्रिस्टियन एरिक्सन वॉज द ओनली प्लेयर जो भाई अच्छा खेल रहा था, जो एक टूवर्ड्स ऐसा लग रहा था कि अगर हम कुछ मिल सकता है हमें इस मैच में, कुछ हम इस मैच से लेकर जा सकते हैं, तो वो हमें क्रिस्टियन एरिक्सन ही ला के दे सकता है। क्योंकि क्रिस्टियन एरिक्सन यार पासेस ढूंढ रहा था। ही वॉज लिटरली लुकिंग फॉर प्लेयर्स, ही वॉज लिटरली बॉल प्रोग्रेशन में जितना भी यूनाइटेड ने किया वैसे बहुत घटिया बॉल प्रोग्रेशन था। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ भी अच्छा नहीं था। ना बॉल हम रिटेन कर पा रहे, ना हम पोजीशन होल्ड कर पा रहे, ना हम पासेस फेंक पा रहे। पासेस हम लिटरली मैकटोमिने, हमारे लॉर्ड मैकटोमिने, वो पास अगर कर भी रहे तो अपोनेंट को कर रहे हैं। मतलब बताओ उन्हें, वो इतने ब्लाइंड है वो बंदा इतना अंधा है कि उसको खुद का प्लेयर नहीं दिखता भाई। वो पास कर रहा है तो वो अपोनेंट को ही पास दे दे रहा है। एक दो इंस्टेंसेस ऐसे थे जब मैकटोमिने ने फ्लिक किया, ठीक है, फ्लिक किया कॉन्फिडेंटली, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको फ्लिक करना है, ठीक है, फ्लिक किया, अपोनेंट को दे दी। यार मैं वही तो बोल रहा हूँ, कमिटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किसी क्लब में, किसी एक प्लेयर्स के लिए। अगर प्लेयर्स में कमिटमेंट नहीं होगी तो प्लेयर्स भाई कैसे परफॉर्म करेंगे। प्लेयर्स में जीरो कमिटमेंट है। टेन हैग ने तो भाई टेन हैग वाज लिटरली शाउटिंग एट दोज प्लेयर्स कि कुछ करो कुछ करो। रोनाल्डो वॉज आई गेस 55-60 मिनट के अराउंड रोनाल्डो आए थे अंदर। रोनाल्डो के पास एक दो चांसेस थे जब रोनाल्डो कन्वर्ट कर सकते थे, ब्लॉक हो गए, है ना। तो रोनाल्डो का परफॉर्मेंस भी मैं कहूँगा इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है, और एक ही हाफ था, डिसेंट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं। बट एटलीस्ट रोनाल्डो के आने के बाद भी हमें दिखा कि, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो हम ऐसे खेल रहे थे जैसे भाई हम मजदूरी कर रहे हैं, बस ये करके घर जाके सो जाए बस। मतलब फर्स्ट हाफ में तो यही चल रहा था। सेकंड हाफ में इट वाज फिर भी थोड़ा बहुत हमें ब्राइटनेस दिखी कि थोड़ा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमें दिखा, कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो भी हाफ टाइम टीम टॉक हुई है, एरिक टेन हैग ने इन्हें समझाया, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है उस चीज़ से। रोनाल्डो आया, रोनाल्डो के आने के बाद हमें दिखा कि थोड़ा और फ्लूइडली अटैक कर रही है यूनाइटेड, थोड़ा और प्रॉमिसिंगली अटैक कर रही है। तो अगर आगे जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि दे कैन कन्वर्ट।
एक गोल हमने वापस मार भी लिया, डिएगो डालो, मतलब अजीब सा गोल था वो, वैसा मैं सच बताऊँ तो। कॉर्नर आता है और कॉर्नर पे पहले मैगवायर मारते हैं, फिर डिएगो डालो के पीठ पे लग के वो अंदर चल जाती है। गोलकीपर जो ब्राइटन का गोलकीपर है वो सेव करने की भी कोशिश करता है, फिर भी नहीं हो पाता। तो यार देखो, इट वाज ऑल, मैं ये कहूँगा काफ़ी बेकार, काफ़ी बेकार एक्सपीरियंस, काफ़ी बेकार मैच। क्योंकि यूनाइटेड से प्री सीजन के बेसिस पे आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे भाई। आप बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यूनाइटेड हमें इतनी उम्मीद की एक किरण देख के प्री सीजन में और आते ही पहले मैच में ही हक दी। You have to be committed. अगर if you are playing for a club like Manchester United, if you are playing for a club like, you know, club rich in, I think rich in, I'll say what, rich in history, तो you should at least play for this badge भाई. You should play for this badge. It was overall a pathetic performance. United से I don't expect it. अगर एक चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा, वो है हमारी मिडफील्ड। हमारी मिडफील्ड इज़ डिसओरिएंटेड। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मिडफील्ड में, कोई प्रेसिंग, कोई कुछ भी नहीं है हमारी मिडफील्ड में, कोई पासिंग एबिलिटी नहीं है हमारे मिडफील्ड में। हमें मिडफील्ड चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आई डोंट नो वाई कि फ्रेड को क्यों स्टार्ट कराया जा रहा है, आई रियली डोंट गेट इट। ऐसा वो लोग क्या ट्रेनिंग में करते हैं कि भाई मैनेजर्स उनसे इंस्पायर होके, उनसे मतलब ऐसे उनसे खुश होके उन्हें स्टार्टिंग लाइनअप में ही डाल देते हैं। आई रियली डोंट नो कि ये क्या हो रहा है फ्रेड और मैकटोमिने को लेके। क्योंकि आप कोई भी मैनेजर देख लो, जब से मैकटोमिने आया, ओले गुनार सोल्शायर को देख लो, आप राल्फ रैग्निक को देख लो, इनफैक्ट आप एरिक टेन हैग को भी देख लो, मैकटोमिने को कोई बेंच क्यों नहीं कर पा रहा है। मैकटोमिने सो वेस्टफुल भाई, वो डिजर्व नहीं करता यूनाइटेड के लिए खेलना भाई। वो बंदा वो क्यों है यूनाइटेड में, आई रियली डोंट गेट इट। ही शुड गेट आउट ऑफ यूनाइटेड। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको यूनाइटेड से निकल जाना चाहिए। हैरी मैगवायर की अगर मैं बात करूँ तो ही वॉज डिसेंट, उसको मतलब थोड़ा टाइम दो। पहला गोल जो हमने खाया था ब्राइटन से, उसमें कहीं ना कहीं हमारे फूफा ने मार्कर ही मिस कर दिया था। इधर उधर घूम रहे थे, मार्कर गायब हो चुका था लिटरली। लिसांड्रो मार्टिनेज को अपना मार्कर छोड़ के जिस प्लेयर के पास बॉल थी उसके ऊपर भागना पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था भाई उसके पास। और उसके पास लिटरली कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो उस प्लेयर के पास प्रेस नहीं करता तो और इजी गोल हो जाता। तो लिसांड्रो मार्टिनेज उस प्लेयर के पास गया, फूफा जी को पता नहीं कहाँ ध्यान था, उन्होंने कवर नहीं किया और गोल खा गया। जो कहानी लास्ट सीजन थी यूनाइटेड की, वही लगभग वही कहानी इस सीज़न है। और अगर वैसा ही चलता रहा तो आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड ने जहाँ लास्ट सीज़न फिनिश किया था, उधर या उससे नीचे ही यूनाइटेड फिनिश करेगी। आज का मैच देखने के बाद इससे ऊपर जाते हुए तो यूनाइटेड मेरे को नहीं दिख रही। पूरा सीज़न पड़ा है, आई एम रियली गोइंग विद इट वेरी अर्ली, बट आई एम फ्रस्ट्रेटेड टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैंने आज इस टीम को 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे खेलता हुआ देखा है ना यार। और मैं लिटरली, मेरी आंखें गड़ी हुई थी इस मैच पे कि, और उम्मीद भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी थी कि ये कुछ ना कुछ तो कर देंगे, कुछ ना कुछ तो इनसे उम्मीद थी मेरे को ये कर सकते हैं। बट दैट दी एंड दे आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। उम्मीदों पे पानी फेरना उनका काम है। और यही तक थी यार आज की वीडियो, ये छोटा सा रिव्यू आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन था अभी इस मैच के बारे में, आज के मैच के बारे में। और सब्सक्राइब भी करें यार फुटबॉल विद कॉमेंट को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, मतलब बिलीव मी, अगर आपने नहीं किया तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू फुटबॉल विद कॉमेंट। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में या अगले वॉच अलॉन्ग में, अगली लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।